आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8वां सुपारा और पहला रुकू। वलौ और अगर अन्ना ना बेशक असी नज़लना अगर नाज़िल कर देने अलैहिम उन्हां दी तरफ मलाइकाता फरिश्ते जेड़े काफर फरमाइशां करदे ना मौजज़ा दसो या कोई शानी दसो या जिस तरह पहले नबियां ने अपनी कौमां दे सामने मौजज़ात पेश कीते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा आसा या पानी नूं शक कीता या फिर ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस तरह दा कोई मौजज़ा दसो फिर असीं जेड़ा ईमान लैके आवां। अल्लाह ताला फरमांदे अगर असीं इन्हां दी तरफ फरिश्ते उतार दईए वकल्लमहुमुल मौता या मुर्दे इन्हां नाल गल्लां करनियां शुरू कर देन। कल्लमहुम गल्लां करन मौता मुर्दे यानी अगर मुर्दे भी कब्रां च उठ के इन्हां नाल गल्लां शुरू कर देन करनियां व हशरना या असीं जमा कर दईए अलैहिम उन्हां ते यानी उन्हां दे सामने कुल्ला शैइन हर चीज़ नूं कुबुलन रूबरू यानी सामने माँ कानू लियुमिनू और फिर भी ईमान नहीं लैके आवन लगे सारे मौजज़ात दस लो सारा कुछ इन्हां दे सामने पेश कर तां भी इन्हां ईमान नहीं लैके आना क्योंकि इन्हां दे दिल विच तलब ही नहीं है ईमान दी। इल्ला सिवाय इस तू मगर अयशा अल्लाह अगर अल्लाह चाहे यानी इस तू सिवा ईमान नहीं लैके आवन लगे कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह चाहे अल्लाह इन्हें मजबूर करे तो अल्लाह की ज़ात दे कुदरत बाहर कोई चीज़ भी नहीं मतलब ये नहीं कि अल्लाह नहीं चाहता तां नहीं ईमान लैके आंदे। बाद लोगों के दिल में ख्याल आंदा कि उन्हां दा फिर केड़ा कसूर है। इसदा मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने इख्तियार दिते है लेकिन उन्हां दे दिल में तलब ही नहीं है ईमान दी। अगर उन्हां दे दिल में तलब होवे तो अल्लाह उन्हां वास्ते रास्ते खोल दे ते ओ ईमान लै आवन। ये तो वैसे ही जानबूझ के पे फरमाइशां करदे उन्हां दे दिल मुसलसल गुनाहां दी वजह नाल स्याह हो चुके ने उन्हां कोई इस विच दिलचस्पी नहीं है। फिर अल्लाह फरमांदे वलकिन्ना लेकिन अक्सर उन्हां विचों यजहलून जाहिलन इल्म नहीं रखते गौर फिक्र नहीं करते। वकज़ालिका और इसी तरह जअलना असीं बना देते लिकुल्ली नबीय्यिन हर एक नबी वास्ते यानी अल्लाह ताला फरमांदे इसी तरह हर एक नबी वास्ते अदुव्वन दुश्मन शयातीन अल इंसी सरकश इंसान वल जिन्नी और जिन यूं ही बादुहुम इला बाद ये जो चुके चुके एक दूसरे नूं ज़ुखरूफल क़ौली सोहणियां सोहणियां गल्लां गरूरा धोखा देने वालियां यानी अल्लाह फरमांदे कि अज तो नहीं होने लगा कि तुहाडे नाल इन्हां ने दुश्मनी लाई है बल्कि जिस वक्त भी कोई नबी आया ना उन्हां दे खिलाफ जेड़ा ना सरकश इंसान और जिन जेड़ा वो उन्हां दे खिलाफ रहे। ये कोई नौखी गल नहीं है और आपस में सलाह मशवरे करके ते कदम कदम ते उन्हां नूं जेड़ा शरारतां करके उन्हां नूं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने जेड़ा तुहानूं तंग करदे ना तुहाडी गल करदे मुखालफत करदे रुखसांदे रहंदे ने करना शुरू तो चले आ रहे तो तुसीं इन्हां दियां साज़ां नूं जेड़ा ना ओह खातर विच ना लियाओ इन्हां दे मतलब फिक्र करना छोड़ दे। यूं ही दा मतलब दस्सिया जा रहा है कि जेड़े बातल यानी झूठ दे जेड़े सरबराह या बातल नज़रियात ना जेड़े उन्हां नूं इस तरह पुरकशिश अंदाज विच यानी खूबसूरत अंदाज विच सोहना करके उन्हां नूं लफाज विच पेश कर देन ना कि बंदा जेड़ा उन्हां दे फरेब विच आ जांदा यानी जिस वक्त ये इस तरह दियां गल्लां पेश कर देन ते ये फिर उन्हां दे दामे फरेब विच फस जांदे न और गलत रस्ते नूं पसंद कर लैंदे न उस ते दौड़ना शुरू कर देंदे यानी जिन और इंसान मिल के जेड़ा ना बंदियां नूं गुमराह करदे क्योंकि जिन्ना भी मुसलमान भी हैं और काफर भी हैं ते काफरां दे दोस्त होंदे वलौ शाअ अगर चाहंदा अल्लाह ताला रब चाहंदा मां फालूहू ते ये ना कर दे फाजर हम तो छोड़ दो इन्हां नूं मां यफ्तरून जो कुछ बहुतान बनदे यानी अल्लाह ताला नाल ये भी दस दिता कि अल्लाह ताला दी कुदरत तो बाहर नहीं है जो कुछ भी ये कर दे। अल्लाह ताला दी ज़ात अगर चाहे तो इन्हां रोक सकदी है। अल्लाह ताला दी हिकमत दे खिलाफ है ना कि जिस पहले भी असीं पढ़े कि अल्लाह ताला ने इंसानां नूं ते जिन्नां नूं अकल और इख्तियार दिता है और रस्ते दस दिते कि यह सीधा रास्ता जे ते गलत रास्ता बाकी जेड़ा वो इंसान खुद जेड़ा वो अपनी अकल इस्तेमाल करके रास्ते नूं चुने जेड़ी उहदी अपनी मर्जी। फिर अल्लाह ताला नबी पाक नूं फरमांदे तुसीं इन्हां नूं छोड़ दे उन्हां दे हाल ते जेड़े भी ये बुख्तान तराजियां करदे इन्हां करन दे वाली तसग़ा छोड़ दियो इन्हां नूं ताकि अलई ही माइल हो जान इन्हां दी तरफ अफ़ीदातुल वज़ीना उन्हां लोकां दे दिल जेड़े ला युमिनूना नहीं ईमान लैके आंदे बिल आखिरा दी आखरत वाली यरदौहु ताकि वो पसंद करन वाली यक्तरिफू और करते रहन मां हुम मुक्तरिफून वो गुनाह जेड़े वो हुण करदे पे यानी इन्हां दे हाल ते छोड़ दियो। आखिरत ईमान नहीं रखने वाले बंदे नहीं ईमान रखते और पसंद करते हैं कि असी उससे ही
हालत विच रहिए जो कुछ गुनाह करने पे वही करते रहे तो इन्होंने वो करन दे। अफा गई अल्लाह अब तक अल्लाह ताला नबी पाक ने फरमाने इन्हां को पूछो क्या अल्लाह तो सिवा मैं तलाश करा हकमन मुनसब वाहु वल्लजी और वो ही है जड़ा अनज़ला जिसने उतारी अलैकुमुल किताबा तुहाडी तरफ किताब मुफस्सला मुफस्सल तफसील नाल उहदे हर चीज़ यानी हकमा नबी पाक ने फरमाया इनको पूछो कि तुसी क्या चाहते हो कि अल्लाह तो अलावा कोई और हकम मैं तुहाडे वास्ते तलाश करा, कोई और फैसला करने वाला, कोई और इंसाफ करने वाला मुनसब काजी। हकम तो वो ही है कि जिनने एक किताब तुहाडी तरफ उतारी है यानी कुरान पाक और उहदे हर चीज़ मौजूद है, अहकाम उहदे मौजूद हैं। ऐसे हाकमा और हाकिम में फर्क है। हाकिम वो होंदा कि जड़ा हर किस्म का फैसला करता है, वो फैसला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन हकम का मतलब कि वो फैसला करने वाला जिहदा हमेशा फैसला सही होंदा। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब और जिन्होंने उसी किताब दी है यालमूना वो अच्छी तरह जानते अन्नहु बेशक वो मुनज़्ज़लुन मिर रब्बिका एक कुरान उतारिया गया जो तुहाडे रब दी तरफों बिल हक़ी हक दे नाल फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन तो ए सुनने वाले तुसी हरगिज़ भी शक करने वाले चुना हो जाओ। काफिरां नूं पहले मुशरिकां नूं दस्सिया जा रहा फिर नाल उन्हां नूं ये दस्सिया जा रहा कि जेडे यहूदी ते ईसाई ने इन्हां नूं बिल्कुल पता है सही तरह जान देन कि ये कुरान पाक तुहाडी रब दी तरफों जेड़ा नाज़िल होया इन्हां कोल पूछ लो दसना तो ना सही नहीं है लेकिन वो जानते जरूर हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफों एक किताब नाज़िल हुई है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाने कि जेड़ा सुनदा है ना पे इस किताब नूं या अल्लाह दे पैगाम नूं अल्लाह दे नबी दे जरिए तो वो शक करने वाले चुना हो जाए। इहदे च कोई शक नहीं कि ये अल्लाह कलाम यानी ये किताब अल्लाह की तरफों नाज़िल हुई। वतम्मत और मुकम्मल हो गई है कालिमातु रब्बी का तुहाडे रब दी गल सिदकन सच्चाई नाल व अदला और अदल नाल ला मुबद्दिला और कोई बदलने वाला नहीं कालिमाती उसदियां गल्लां दा बहुत समीउल अलीम और वो सब कुछ जानने वाला है और सुनने वाला है। कुरान पाक दियां ਜਿਹੜੀਆਂ सिफात बयान कीतियां गईयां कुरान पाक दियां 4 सिफतां। सब तो पहले तो ये ਜਿਹੜੀ किताब है ये मुकम्मल किताब है ताम बिल्कुल मुकम्मल किताब है हर चीज़ मौजूद है। ठीक है वो अपने लाने वाले यानी जिस जेड़े नबी ते नाज़िल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल हुई उन्हां दी नबूवत दी मुकम्मल दलील है और इहदे मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है यानी ज़िंदगी गुजारने का सारा तरीका कोई पहलू ऐसा नहीं जेड़ा इत्थे इहदे च बयान ना किया गया है। दूसरी इहदी सिफत है कि सरापा हक और सदाकत है यानी इहदे च सच्चाई है सदाकत इहदे च जो कुछ भी दस्या गया वो सच है उहदे च कोई शक शुबा नहीं। तीसरी इहदी सिफत है कि जेड़े भी इहदे च शरीय अहकाम अल्लाह ताला ने जेड़े हुक्म दिते हैं जिन्हां चीज़ां तो मना कीते और जिन्हां दा करने दा हुक्म दिते हैं वो सरासर एक कुरान विच ही मौजूद हैं और वो सरासर जेड़ा अदल और इंसाफ है सरापा अदल और इंसाफ यानी जे अगर तुसीं उन्हां दे अमल करदे हो तो तुसीं अदल और इंसाफ दे हो। फिर आखिरी उहदी जेड़ी चौथी सिफत बयान ये की गई है कि इहदे च कदे भी कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। ये कुरान पाक दियां सिफात बयान कीतियां वा इन और अगर तुसीं अतात करो यानी तुसीं गल मनो अक्सरा ज़्यादा मन फिल अर्दी जेड़े ज़मीन विच हैन उन्हां अक्सर लोकां दी गल मनो या ज़्यादा लोकां दी गल मनो कि दिल लूक वो तुहानूं बहका देणगे अन सबीलिल्लाह अल्लाह दे रास्ते यानी अगर तुसीं ज़्यादा बंदियां दे तरफ जाओगे और उन्हां दी गल मननी शुरू करोगे तो वो तुहानूं बहका देंगे। इन यत्तबिऊना ओ नहीं पैरवी करदे इल्ला ज़न्ना सवाए गुमान तो ख्याल तो उन्होंने अपने ज़हन में एक गुमान और ख्याल बना लिया और उन्हां पिछे चलते हैं और उन्हां को कोई दलील नहीं कोई उन्हां को सीधा रास्ता नहीं। अगर तुसीं इन्हां दे पिछे चलोगे तो वो तुहानूं बहका देंगे सीधे रास्ते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुखातब करके सारी उम्मत को मुखातब की सारे अपने पर इस चीज़ में अप्लाई करो कि अगर तुसीं इन्हां सारे बंदियां दी मननी शुरू करोगे तो तुहानूं भी नहीं समझ आवन लगी केड़ा सीधा रास्ता। इस वजह नाल अल्लाह ने जेड़ा कुरान पाक तुहाडे कोल मौजूद है कलाम मौजूद है तुसीं इस ते चलो इसनूं पढ़ो इसनूं समझ के इहदे ते अमल करो और नबी पाक दी सुन्नत नूं देखो। इन हुम इल्ला यखरुसून ये महज तखमीने अंदाजे लगांदे गुमान की पैरवी करते हैं वहमो ख्याल की पैरवी करते हैं उहदे पिछे चलते हैं और महज तखमीने अंदाजे पे लाते। इन्ना बेशक रब्बा का तुहाडा रब हुवा आलम वो जानदा है मैं यो दिल्लू अन सबीली कौन बहकदा है अपने रस्ते तू यानी केड़ा बंदा गुमराह होंदा है जेड़ा अपने रस्ते तू बहकदा है अल्लाह दी जात ज़्यादा जानदी है हुवा आलम बिल मुख्तदीन और खूब जानदा है हदायत पाने वाले यानी जेड़े बहकने वाले जेड़े गुमराह होने वाले जेड़े रस्ते तू हटने वाले
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਔਰ ਕੌਣ ਬਹਿਕੇ। ਫਕੁਲੂ, ਤੇ ਖਾਓ, ਮਿम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਲੈਹੀ ਜਿਸ ਤੇ, ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਯਾਤਿਹੀ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਬਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਵਮਾ ਲਕੁਮ ਅੱਲਾ ਤਾਕੁਲੂ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ। ਮਿम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਲੈਹੀ ਜਿਸ ਤੇ, ਵਕਦ ਫਸਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾ ਹਰਮਾ ਜੋ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਲੈਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਲਾ ਮਤ ਤੁਰਿਤੁਮ ਅਲੈਹ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਵਾਏ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਵਕਤ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ फरमाते हर चीज़ अल्लाह ताला ने तुहानू वाज़े तौर ते दस दी है कि केड़ा जानवर हराम। इन्ना कसीरल लियुदिल्लूना, बेशक बहुत सारे लोग गुमराह कर दें भी अहवाइहिम, अपनी ख्वाहिशां से, बगैर इल्म, बेइल्मी की वजह नाल। बहुत सारे ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशात, अपने मतलब दी चीज़ां की वजह नाल, अपनी ख्वाहिश की वजह नाल, इल्मी की वजह नाल दूसरे लोगों को गुमराह करते हैं। इन्ना बेशक रब्बका, तुहाडा रब, आलम वो खूब जानता है बिलमुतदीन, हद तू वधने वालियां नूं। इन आयतां च ये दस्सिया गया कि जिहड़ियां चीज़ां हराम हैं ना, अल्लाह ताला ने उन्हां तों तुहानूं आगाह कर दिता है। और ये कितनी जहालत है, जिहड़ी चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं की तुसीं उहनूं हराम समझो। और ख़ास तौर पर किया गया कि जिस जानवर से कलमा गो अल्लाह का नाम लैके ज़बा करे तो तुसीं उसनूं ना खाओ। इस गल ते गौर करना चाहिए। कुछ लोगों नूं जिहड़े इतराज़ करते हैं कि जी हराम हो गया जी खाना, ये ना खाओ क्योंकि ये साले सवाब करते हैं, किसी और का नाम ले लिया। तो इत्थे अल्लाह ताला की ज़ात ने साफ और वाज़ेह तौर पर ये फरमाया। इस तरह जिस तरह तुसीं जिहड़ा ना अल्लाह ताला दियां हलाल चीज़ां नूं हराम नहीं आ सकते, हराम चीज़ां नूं हलाल नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते वज़ारू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, छोड़ दियो ज़ाहरी गुनाह और जिहड़े छुपे गुनाह, यानी ज़ाहरी तौर पर कोई गुनाह और छुपे दोए गुनाहां नूं छोड़ दियो। अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी कि गुनाह ना तो चाहे तुम सामने करो या छुप के करो या कलियां करो, वो गुनाह है, इन्होंने छोड़ दो। और इस मुराद भी है कि ज़ाहिरी तौर पर जो गुनाह करते हो या दिल में जो बुरे ख्यालात रखते हो, ये दो चीज़ां जड़ियां ना इन्होंने छोड़ दो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, बेशक वो लोग कमांदे गुनाह, युजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, ते अल्लाह ताला फरमांदा जल्दी फिर उन्होंने इस गुनाह की सज़ा दी जाएगी जिहड़े लोग गुनाह करते हैं। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ खलवत भी तुसीं यानी कल्ले हो या जलवत भी हो या सारिਆਂ ਦੇ सामने, ज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर हो यानी सामने सामने, या फिर बातनी तौर पर यानी दिल में, यानी हर तरह के गुनाहों तो तुहानूं पाक होना चाहिए। वला ताकुलू, और ना खाओ, मिम्मा लम युज़किर इस्मुल्लाहि, अल्लाह ताला अलैहि जिसते, व इन्नहु लफिस्क, इसदा खाना नाफरमानी है। यानी पहले दस्या ना कि जिहड़ी हलाल चीज़ है उन्होंने हराम ना करो, हुण ये दस्या जा रहा कि जिहड़ा हराम है उन्होंने भी हलाल ना समझो। अल्लाह ताला का इनाम नहीं लिया गया ज़िबा करदे या अल्लाह के नाम नाल किसी और का नाम लिया गया या किसी और के नाम से ज़िबा किया, वो हराम है, खाना ना खाओ तुसीं। लेकिन जिहदे ते अल्लाह का नाम लैके ज़िबा किया गया वो खाओ, वो हलाल। इन्ना शयातीना, बेशक शैतान ला यूहूना, और डाल देन इला औलियाइहिम, अपने दोस्तां दे दिलां विच आज़ाद वसवसे लियुजादिलुकुम, ताकि वो तुहाडे नाल झगड़ा करन। यानी जिहड़े शैतान दे पीछे लग गए
शैतान दे औलिया दोस्त केह्ड़े न? जेह्ड़े शैतान दे पिच्छे चलदे न, जेह्ड़े लोकां नूं गुमराह करने, इख्तलाफात पैदा करदे न, दीन नूं पारा पारा करने दी कोशिश करदे न। ते अल्लाह फरमांदा है उन्हां दे दिलां च जेह्ड़ा है शैतान रज़ात पांदे न ताकि ओह् फिर तुहाड़े नाल झगड़ा करन। व इन अताअतमूहुम, अगर तुसीं उन्हां दा कहना मन्नेआ ना, उन्हां दी गल्ल मन्नी ना, इन्नकुम ला मुशरिकून, ते तुसीं भी मुशरक हो जाओ। यानी अगर तुसीं उन्हां दी गल्ल मान के ना हलाल चीज़ नूं खाना छोड़ दिता या हराम नूं हलाल समझ लिया, फिर तुसीं भी मुशरक हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला दे हुक्म नूं जेह्ड़ा ओह् तुसीं दानिस्ता तौर ते जेह्ड़ा छोड़ दिता है। इस आयत विच एह् हुक्म है कि अल्लाह ताला दी हराम चीज़ां नूं हलाल ना समझो। तौबा कीता गया और जान बुझ के अल्लाह दा नाम नहीं लिया गया उस दिन, या किसी होर दा नाम लिया गया, तो ओह भी हराम है। जेह्ड़े काफिर भी इतराज़ात करदे हुंदे अल्लाह ताला दी ज़ात जेह्ड़ा जिन्नू मारदा है ओह हराम है, ते जिन्नू तुसीं खुद मारदे हो हलाल है, जिन्नू ज़िबा करदे हो। पहली गल ही उन्हां दी गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ही मारने वाला, अल्लाह ही जिंदा करने वाला। जिस वक्त ज़िबा कीता जाता है उस ते अल्लाह दा नाम लिया जाता है, तो ओह हलाल है। इन्हां दियां गल्लां च ते इन्हां दे इतराज़ात विच ना बड़ो। जे इन्हां दे इतराज़ात सुन के, इन्हां दियां गल्लां सुन के तुसीं भी ओही काम करोगे, तुसीं अल्लाह दे हुक्म किसी होर नूं शरीक करोगे। अल्लाह सानू सही समझ अता फरमा के अमल दी तौफीक अता फरमा। फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।